हेलो दोस्तों, आपने राजकुमार संतोषी द्वारा डायरेक्ट की गई इस मूवी को तो देख ही लिया होगा, जिसमें गांधी जी और गोडसे के विचारों को दर्शाया गया है। तो आज हम इसी से रिलेटेड इस वीडियो में इन तथ्यों के बारे में बात करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसा कि आप जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 में 5:15 की शाम को गोडसे ने गांधी जी के सीने में 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी थी। पर सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि आखिर क्यों गोडसे ने गांधी जी को मारा। ऐसी क्या वजह रही थी कि गोडसे को गांधी जी को मारना पड़ा, और कौन था ये गोडसे? तो चलिए इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए। वैसे तो ज्यादातर भारत और भारत के इतिहास में गांधी जी और उनके विचारों के बारे में कई लोग बात करते हैं, पर आज हम गांधी जी के बारे में नहीं बल्कि नाथूराम गोडसे के बारे में बात करेंगे। 19 मई सन 1910 के पुणे में स्थित बारामती शहर के मराठी चित्पावन ब्राह्मण फैमिली में नाथूराम विनायक राव गोडसे ने जन्म लिया। नाथूराम गोडसे का बर्थ नेम रामचंद्र था, पर नाथूराम के जन्म से पहले उनके माता पिता ने 3 बेटे खो दिए थे और उन्हें यह लगता था कि उनकी फैमिली में कोई भी बेटा न होने का श्राप लगा है, और तभी तो उन्होंने नाथूराम गोडसे का पालन पोषण एक लड़की की तरह किया। यहाँ तक कि उनकी नाक को भी छिदवाया गया, और यह तब तक चलता रहा जब तक नाथूराम 6 साल के नहीं हो गए और उनका छोटा भाई पैदा नहीं हो गए। नाथूराम गोडसे ने 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई अपने बारामती के स्थानीय स्कूल से ही की थी, और बाद में वह पुणे अपने रिश्तेदार के घर चले गए। पुणे में जाने का उनका मकसद था आगे की पढ़ाई करना, क्योंकि वहां पर इंग्लिश स्कूल अवेलेबल थे। वहां पर जाकर उन्होंने कुछ ही साल अपनी पढ़ाई की और उसके बाद आगे की पढ़ाई छोड़ दी, और वे 1929 के दशक में दामोदर सावरकर के संपर्क में आ गए, जहां उन्होंने 1932 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के साथ जुड़ गए। और बस यही नहीं, उन्होंने हिंदू महासभा यानी एचएम को भी ज्वाइन कर लिया था, जहां पर वह बौद्धिक कार्यवाह यानी ग्राउंड वर्क किया करते थे। नाथूराम गोडसे ने हिंदू महासभा के लिए मराठी अखबार की भी स्थापना की, जिसका नाम अग्रणी था, और फिर जिसे कुछ सालों बाद हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ तक कि उन्होंने और एमएस गोलवलकर ने, जो लेटर आरएसएस चीफ बने थे, उन दोनों ने मिलकर बाबा राव सावरकर की राष्ट्र मीमांसा पुस्तक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। पर जब काम पूरा होने के बाद पूरी बुक के ट्रांसलेशन का क्रेडिट गोलवलकर ने अकेले ही ले लिया, तब नाथूराम गोडसे ने 1942 के विजयदशमी के दिन अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, जिसका नाम हिंदू राष्ट्र दल था। इस दल के द्वारा वह भारत के लोगों के हित के बारे में बात किया करते थे, और साथ ही में वे आरएसएस और एचएम के मेंबर भी बने रहे। नाथूराम गोडसे संघ की विचारधारा रखने वाला व्यक्ति था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि गोडसे गांधी जी की विचारधाराओं का फॉलोवर भी था, और वह गांधी जी को अपना आइडल मानता था। एक वक्त ऐसा भी था जब संघ की प्रार्थना में गांधी जी की विचारधाराओं को दोहराया जाता था। बाद में नाथूराम गोडसे गांधी जी का घोर विरोधी बन गया। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे एक नहीं कई कारण। गोडसे के विचार गांधी जी के प्रति एक दिन में नहीं बदले थे। गोडसे को लगता था कि गांधी जी हिंदू विरोधी थे, और साथ ही गांधी जी ने कई ऐसे काम किए थे जिसमें वो सहमत नहीं था। पर गांधी जी के प्रति गोडसे के विचारों का बदलने का टर्निंग पॉइंट साल 1938 रहा, जब गोडसे ने बिल्कुल गांधी जी की तरह हैदराबाद में हिंदू महासभा एक्टिविस्ट का एंटी हिंदू डिस्क्रिमिनेशन कैंपेन को लीड किया था। इसमें गोडसे को 1 साल का कठोर कारावास दिया गया। फिर क्या था? गोडसे पूरी तरह गांधीयन से सेकुलरिस्ट बन गया। गोडसे के देश के प्रति कुछ अलग ही विचार थे। उसके मुताबिक लोकतंत्र में धर्म के हिसाब से किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए, और उसके बाद से ही गोडसे के विचार गांधी जी के विचारों से बिल्कुल अलग दिखने लगे। गोडसे के मुताबिक कुछ ऐसे काम थे जिनमें गांधी जी ने बिना विचार किए मुस्लिमों को सपोर्ट किया था। गोडसे के मुताबिक गांधी जी की सबसे पहली गलती थी खिलाफत आंदोलन का साथ देना। खिलाफत आंदोलन इस्लाम के सीक्रेट प्लेसेस की गवर्नेंस के लिए किया गया था, लेकिन हर तरीके से सपोर्ट करने के बाद भी खिलाफत मूवमेंट पूरी तरह से फेल हो गया।
यहाँ तक कि जिन्ना और अली ब्रदर को उन्होंने पूरी तरह से आज़ादी दे रखी थी, जिसका फायदा इन मुस्लिम लीडरों ने जमकर उठाया। इस खिलाफत आंदोलन की वजह से देश में जमकर कत्लेआम हुआ, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और जमकर धर्म परिवर्तन कराया गया। गोडसे के गुस्से की वजह भारत पाकिस्तान बंटवारे को लेकर भी था। साल 1928 में जिन्ना ने भारत से सिंध को अलग रखने की मांग रखी थी। इस मांग पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बैठक में गांधी जी ने बिना कुछ सोच विचार कर अपना समर्थन दे दिया था। इसके बाद देश में कई धार्मिक दंगे हुए। गोडसे का यह मानना था कि गांधी जी ने न केवल देश का बंटवारा किया था, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी बंटवारा कर दिया था। देश के बंटवारे से पहले रिजर्व बैंक में 375 करोड़ रुपए थे, जिसमें से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए गए थे। 20 करोड़ रुपए तो बंटवारे से पहले ही दिए जा चुके थे। बंटवारे के बाद जम्मू कश्मीर, गिलगिट और बाल्टिस्तान में पाकिस्तान ने जमकर कत्लेआम मचाया था। हालात ये हुए कि नेहरू जी भी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की विरोध में खड़े हुए, पर गांधी जी सब कुछ भुलाकर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की जिद पर अड़ गए। और इतना ही नहीं, इसके लिए उन्होंने भूख हड़ताल भी कर दी। फिर आखिर में पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने ही पड़े। गोडसे ने गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए भी दोषी ठहराया था। साल 1931 में हुए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ब्रिटिश सरकार ने होस्ट किया था। यह सम्मेलन कराची में हुआ था, जहां गांधी जी भारत के कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करने अकेले गए थे। यानी वहां जो भी हुआ उसके लिए गांधी जी ही जिम्मेदार थे। गोडसे का मानना था कि गांधी जी ने सम्मेलन में राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के हित में भी आवाज नहीं उठाई। इसकी वजह रहे रैमसन मैकडॉनल्ड, जिन्हें कम्युनल अवार्ड देना था, जिसकी वजह से गांधी जी ने राष्ट्रवाद की बात तक ही नहीं की। इतना ही नहीं, गोडसे ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थापर की मौत के लिए भी उन्हें जिम्मेदार ठहराया था, जिसकी एक वजह ये भी थी कि उस वक्त के नेता सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से उस मुद्दे पर उनके शांत रहने पर सवाल उठाए, जिसके बाद गांधी जी ने नेताजी को ही अपना शत्रु मान लिया था। गांधी जी की हत्या में गोडसे के भाई गोपाल गोडसे को भी सहभागी ठहराया गया था। गोपाल गोडसे की किताब गांधीवाद क्यों में गांधी जी की हत्या के बारे में कई खुलासे किए गए हैं, जिसमें खुद गोडसे ने कोर्ट में गांधी जी की हत्या की वजहों को बताया है। इसके अलावा अगर मेरे से कोई भी पॉइंट छूट गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताएं। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।